नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा द्वारा किसान विरोधी बिल लाए जाने के बाद पंजाब, हरियाणा सहित पूरे भारतवर्ष के अन्नदाता परेशान हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का इरादा कर सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस पार्टी उन करोड़ों अन्नदाताओं के साथ है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उन अन्नदाताओं की, किसान भाइयों की आवाज़ को उठाया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने किसान भाइयों के कर्ज माफ़ी के अपने संकल्प को पूरा किया है और हम इस संकल्प को आगे भी पूरा करेंगे, क्योंकि देश के अन्नदाता देश की धुरी हैं। जब अन्नदाता ही भूखों मरेगा तो इस देश का क्या होगा? ये देश सैकड़ों वर्ष पीछे चला जाएगा। आज मोदी जी अपने चंद उद्योगपतियों को आर्थिक लाभ देने हेतु अन्नदाताओं को, उन उद्योगपतियों की ड्योढ़ी का मजदूर, उनका गुलाम बनाने पर तुले हैं। ये कांग्रेस पार्टी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद किया है और उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है और किसान भाइयों के, उनके परिवारों की, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। और कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में रही है, उसने किसान भाइयों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे हिंदुस्तान के समस्त किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने इस इरादे पर अडिग है कि वो अन्नदाताओं की, उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हमेशा संघर्षरत रहेगी। आज जिस तरीके से किसान भाइयों ने, तमाम संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी ने उसका पूर्ण समर्थन किया और हम सब ने निकलकर इस बंद को कामयाब बनाने में उन सामाजिक संगठनों, किसान भाइयों का भरपूर साथ दिया। और सत्ता में बैठी सरकार याद रखे, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही देश के तमाम किसान भाइयों के लिए खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क से संसद तक संघर्ष करने को अडिग है। हमारे इरादे को कोई भी सरकार हिला नहीं सकती। जब देश में किसान भाई ही खुश नहीं रहेगा तो ये देश कैसे खुशहाल रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किसान भाइयों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी हो या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसान भाइयों की कर्ज माफ़ी। और तमाम उनके लिए जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर आई है वो ऐतिहासिक है। आज हमारा अन्नदाता परेशान है। अगर अन्नदाता परेशान होगा तो देश के तमाम जनता भी परेशान रहेगी। आज इस वीडियो के माध्यम से
मैं देश की समस्त जनता को से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सरकार किसान विरोधी बिल ला सकती है वो श्रमिक भाइयों, मजदूर भाइयों को खिलाफ भी कोई भी कदम उठा सकती है। वो हज़ारों लाखों जो बेरोज़गार नौजवान दर दर नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, ये सरकार तनिक देर नहीं लगाएगी और इसने लगातार उन नौजवान बेरोज़गारों के ख़िलाफ़ कदम भी उठाए हैं। आज नौकरियां नहीं हैं और सरकार ने साफ नौकरियां देने से मना कर दिया है और संविदा का ठप्पा लगा दिया है। रही सही कसर किसान विरोधी बिल लाकर उसने पूरी कर दी है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं सब इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। आज अन्नदाता गुस्से में है और मोदी जी याद रखिए, ये गुस्सा बेकार नहीं जाएगा, आपके उस अहंकार को चकनाचूर कर देगा जिसके दम पे लगातार आप देश के नौजवानों पर, देश के श्रमिक भाइयों पर, देश के किसान भाइयों पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे हैं। और इसके ख़िलाफ़ अगर कांग्रेस आवाज़ उठाती है किसान भाइयों के हक़ में, श्रमिक भाइयों, मज़दूर भाइयों के हक़ में, नौजवान भाइयों के हक़ में, बेरोज़गार भाइयों के हक़ में, तो आप हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, हम कांग्रेस के सिपाही, हमारी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। हम लगातार किसान भाइयों की आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देश संकट के दौर से गुज़र रहा है। कोरोना महामारी के चलते, प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसान वैसे ही परेशान था। मोदी जी के किसान विरोधी बिल लाने के बाद किसान टूट चुका है। आज आप सब किसान भाइयों के साथ खड़े होइए। आज इसकी ज़रूरत है। किसान देश का अन्नदाता है और जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे प्रगति की ओर आगे बढ़ सकेगा, विकास की राहों को कैसे पार कर सकेगा। अतः आप सबसे निवेदन है कि किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अब आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर आप सड़कों पर आए और आपने इसका विरोध किया और किसान भाइयों की आवाज़ से आवाज़ मिलाई तो सत्ता में बैठी ये अहंकारी सरकार ज़रूर पछताएगी और इस बिल को वापस लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।